नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उश्रे आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज लॉन्च करेंगे मेरा युवा भारत अमृत वाटिका का भी करेंगे उद्घाटन। बसारा सरस्वती देवी मंदिर में दिखा सांप, मंदिर के पुजारी प्रसाद को सांप ने काटा। सीएम जगन वह व्यक्ति है जो लोगों को राज्य की सत्ता की ओर लेके जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अजड़ भाषा का खुलासा। एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर मंगलवार सुबह ही वे केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। यहां उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। पीएम ने यह भी कहा है कि एकता नगर में आने वालों के सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि उसे सरदार साहब के जीवन, त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इसी प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मेरा युवा भारत निकाय की शुरुआत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक नई दिल्ली में युद्ध स्मारक के निकट बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत युवा देश भर के 6 लाख से अधिक गांव से मिट्टी इकट्ठा करके कर्तव्य पथ पर पहुंचे हैं। यह अभियान उन सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आखिरी कार्यक्रम है। युवाओं के राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाना प्रधानमंत्री मोदी को सपना है। इसमें सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जीवन भागीदारी देखी गई, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना का प्रतीक है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अपने पुराने सरकारी बंगले में नहीं लौटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी अभी भी सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में रह रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं है कि राहुल गांधी कब अपने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में लौटेंगे। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता के कविता ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आगामी चुनाव के लिए पार्टी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी करी है। उन्होंने हमें बताया कि समावेशी विकास का तेलंगाना मॉडल बहुत समृद्ध रहा है और यही आगामी चुनाव के लिए पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा, जिसके साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ तीसरी बार भी सत्ता में आएगी। कविता को तेलंगाना मॉडल पर व्याख्यान देने के लिए सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था। यूनिवर्सिटी में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीआरएस एमएलसी ने कहा कि तेलंगाना मॉडल एक समृद्ध मॉडल रहा है, जिसने राज्य के लोगों को अपने जीवन स्तर को अगले स्तर पर ले जाने में बहुत मदद करी थी। तेलंगाना में बहुत गहराई तक समावेशी विकास हुआ है और इसी विकास को लेकर हम आगामी चुनाव लड़ेंगे। प्रसाद पुजारी को निर्मल जिले के प्रसिद्ध पवित्र स्थान बसारा सरस्वती देवी के उप मंदिर दत्तात्रेय मंदिर में पूजा करते समय सांप ने काट लिया। तुरंत सतर्क हुए मंदिर के पुजारी और अधिकारी पुजारी को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय निजामाबाद के विष्णु सरकारी अस्पताल लेकर गए। हालत बिगड़ने पर प्रसाद पुजारी को निजामाबाद सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा है कि प्रसाद पुजारी की हालत अभी ठीक है और वे अब खतरे से बाहर हैं। उप मुख्यमंत्री अजड़ भाषा ने सामाजिक अधिकारिता यात्रा के तहत उदयगिरी निर्वाचन क्षेत्र के उदयगिरी मेकापति राजगोपाल रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कहा है कि 76 साल पुरानी सत्तारूढ़ पार्टियां बीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक जातियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी को एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया गया है जिन्होंने बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को उप मुख्यमंत्री बनाया और उन्हें कैबिनेट में जगह दी है।
उन्होंने हर तरह से समर्थन देने और राज्य की सत्ता की ओर आगे ले जाने के लिए जगन मोहन रेड्डी की सराहना करी है। वाईएसआरसीपी के महासचिव और सरकार के सलाहकार सज्जता रामकृष्ण रेड्डी ने कहा है कि टीडीपी नेता चंद्रबाबू की गिरफ्तारी पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग टीडीपी के नाटकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने के कारण कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया। चंद्रबाबू कौशल घोटाला मामले में भ्रष्टाचार में शामिल थे। जब सीएम जगन के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए तो हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि सीएम जगन ने जनता की अदालत में अपूर्णीय जीत हासिल की है। अनिल कुमार यादव, पूर्व मंत्री नेल्लोर विधायक पोलबोइना ने सामाजिक अधिकार यात्रा के तहत उदयगिरी निर्वाचन क्षेत्र में मेकापति राजगोपाल रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कहा है कि 2024 में अमीर और आम लोगों के बीच युद्ध होगा और यह है कि सभी लोगों के लिए नोटिस लेना आवश्यक है। इसके अलावा 2024 में जगन अकेले ही चंद्रबाबू नायडू के दत्तक पुत्र पवन कल्याण से चुनाव लड़ेंगे और इस पर सभी को ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड की समीक्षा करी। ताड़ेपल्ली में सीएम के कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री बुगन्ना राजेंद्र नाथ और पेदिरेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, काकानी गोवर्धन रेड्डी, आर.के. रोजा, आदि मुलापू, सुरेश सीएम, जवाहर रेड्डी और अन्य उच्च अधिकारी शामिल हुए हैं। इसी मौके पर एसआईवीपी ने कई उद्योगों के प्रस्तावों और प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इसी बैठक में कुल 19,037 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई। इसी तरह 69,565 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहां तक कि सीएम जगन ने अधिकारियों को कई आदेश और निर्देश भी जारी करे हैं। सीएम जगन ने कहा है कि दुनिया भर में औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शिकायत करी कि टीएसपीएससी पेपर लीकेज घोटाले पर मंत्री केटीआर की टिप्पणी 6 महीने तक एफआईआर दर्ज होने के संकेत है। उन्होंने कहा कि बिहार शासन के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 17 बार परीक्षा स्थगित की गई, जिससे गिनीज रिकॉर्ड टूट गया है। टीएसपीएससी घोटाला सामने आने के बाद आयोजित ग्रुप 1 परीक्षा में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनियमित थी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, आपका रिकॉर्ड इतना मजबूत है कि कोर्ट ने यह कहकर परीक्षा भी रद्द कर दी कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापस आती है तो वे एक नई महतारी न्याय योजना शुरू करेंगे और महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के तहत उन्होंने जालबांधा में एक रैली में हिस्सा लिया और संबोधित किया है। अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो हम लगभग 6,000 सरकारी उच्चतर माध्यमिक और उच्च विद्यालयों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे। हम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करते हैं। हम उन लोगों का कर्ज माफ करेंगे जिन्होंने स्वयं सहायता समूह और अशीबम योजना के तहत कर्ज लिया है। हम 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेंगे, इससे संख्या 1,000 हो जाएगी। प्रियंका ने वादा किया है कि राज्य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तिवारा किस्म की दालें खरीदेगी। मंथनी निर्वाचन क्षेत्र के पालकुर्ती, कोमनपुर, मंथनी मंडलों से विभिन्न दलों की 500 युवा महिलाएं और बहनें एआईसीसी सचिव विधायक डुंडीला श्रीधर बाबू की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुई। इसी मौके पर विधायक ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के स्कार्फ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज।